ओम साई राम। आज का तो जो अध्याय है चैप्टर नंबर 21, 21वां अध्याय, छोटा सा है बट बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है ये। इसमें भक्ति के अलग अलग रूप के बारे में बताया गया है और बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इन डेप्थ अध्याय है ये। अगर इस अध्याय को हमने समझ लिया तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें कौन सी भक्ति करने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है, तृप्ति मिलती है। भक्ति तो भक्ति ही है, बट उसके भी अलग अलग रूप प्रभु ने दिखाए हैं। तो इस अध्याय में वही जानेंगे, वही समझेंगे और 3 खूबसूरत सी कथा मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो फेथ, पेशेंस, भक्ति के बारे में बताया जाता है। तो शुरू करते हैं बाबा के नाम से। बाबा को, सदगुरु को याद करके, अपने प्रभु को याद करके, उनकी वंदना करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। शुरुआत करते हैं आज के अध्याय से। अध्याय 21वां, चैप्टर नंबर 21। इसमें 3 कथाएं दी गई हैं। श्री वी.एस. ठाकुर, श्री अनंतराव पाटनकर और पंढरपुर के वकील की कथाएं। आइए श्रवण करते हैं। इस अध्याय में हेमंत पंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, B.A. श्री अनंतराव पाटनकर, पुणे निवासी, तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक है। यदि इसका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण करे, उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर पाठनगण अवश्य अग्रसर रहेंगे। प्रारंभ, शुरुआत। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। हेमंत पंत लिखते हैं कि अगर कुछ हमने अच्छे कर्म किए हैं, कुछ पुण्य है, तो ही संत की सेवा करने का हमें मौका मिलता है, संत की भक्ति मिलती है। उदाहरणार्थ हेमंत पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके मुजावर यानी कि पुजारी ने हेमंत पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मानित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली है जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त है। फ्रेंड्स, अगर आज हम ये पारायण कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये भी बाबा की इच्छा है, ये भी हमारे कुछ पुण्य है जो हम ये कर सकते हैं, सुन के श्रवण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन दिस इज वन सॉर्ट ऑफ भक्ति। और जब तक हमारे पुण्य नहीं जागते, जब तक हमें वो एक प्यास नहीं रहती,
हमारे गुरु से मिलने की, हमारे भगवान से मिलने की, तब तक ये पॉसिबल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। इट्स ऑल अबाउट कि हमारी अर्ज क्या है, हमारी प्यास क्या है। रोज़ हम सुबह आराम से उठते हैं या काम में लग जाते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम होता है। फिर भी अगर हम एक दिन सुबह जल्दी उठ के अपने आप को बाबा को सौंप देते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उसकी ही देन है, हमारा कुछ नहीं। हम तो निमित्त है, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। वो करवा सकता है, वो करवा रहा है, इसलिए हम सुन सकते हैं। वो उठाता है इसलिए हम उठ पाते हैं, वो बिठाता है इसलिए हम बैठ पा रहे हैं। सारी इंद्रियां खुली हुई इसलिए हम वो ग्रहण कर सकते हैं। कान से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, मन से वो फील कर सकते हैं। वो फीलिंग की बात है। ये जो साई सच्चरित्र हम रोज पारायण कर रहे हैं, जो रोज श्रवण जो हम करते हैं, एवरी थर्सडे को जो हम श्रवण कर रहे हैं, अगर उसमें से अगर एक या दो बात भी हमने दिल पे अच्छे से ले ली, हमने उस कार्य को दिल से कर लिया, जो अच्छाई है वो ले ली ना, तो हमारा जीवन सार्थक है फ्रेंड्स। हम मनुष्य हैं, संसारी लोग होते हैं, गलतियां होती रहती है, बट फिर भी जितना हो सके हम उतना, हमारी ओर से हम भक्ति का एक बूंद भी हमें मिल जाए या हम कर पाए, तो हम अपने आप को बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे हम आगे लेके जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्यों ना हो, हम स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। हम अपने मन को समझ सकते हैं, हम अपने विचारों पे ध्यान दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। और ये सही है। जब हम अंदर जाते हैं, जब हम अपने आप के अंदर जाते हैं, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से चैंटिंग किया और विचार कहीं और चल रहे हैं। जितना करो, भले 5 मिनट हो या 5 घंटे हो फ्रेंड्स, हम जितना भी कर सके उतना दिल से कनेक्ट करके करें। अगर हम 1 घंटा भी बाबा का श्रवण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, वो पूरा 1 घंटा हम अपने आप को उस बाबा को सौंप दें, तो ही हमें ग्रोथ मिलेगी, तो ही हमें हमारी उन्नति होगी। और सिर्फ ये स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक लेवल की बात नहीं हो रही है। जितना हम लीलाएं सुनते हैं प्रभु की, जितना हम अपने भगवान को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक उन्नति भी होती है फ्रेंड्स। जो लोग पिछले काफ़ी 4 महीनों से जुड़े हैं, जो रेगुलरली पारायण कर रहे हैं, वो खुद ही महसूस करके उनके लाइफ में कितना मेजर पॉजिटिव फर्क आया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तकलीफ़ें नहीं आएंगी, शरीर है, इंसान है, तकलीफ़ें तो आएंगी, जीवन है तो संघर्ष रहेगा ही, लेकिन उसके रास्ते निकल जाएंगे, उसके रास्ते मिल जाएंगे। वो एक कहीं ना कहीं, वो बोलते ना कि ज़िंदगी स्टक हो जाती है, ज़िंदगी रुक जाती है, वैसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं लोग मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, स्वभाव में चेंजेस आएंगे, सोच में चेंजेस आएंगे। कुछ नहीं तो एक शक्ति मिलती है, एक भक्ति का एक रास्ता निकल जाता है कि ये दिन भी, ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। मुझे जो रेगुलरली पारायण करते हैं उनके मैसेज या कॉल भी आते हैं कि बहुत फ़र्क पड़ा है, स्टडीज़ में फ़र्क पड़ा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बिजनेस में है या जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्लेंजिंग। ये क्लेंजिंग होता है हमारा। जितना हम प्रभु का श्रवण करेंगे, सुनेंगे उसके बारे में, उतना ही हमारे जो नेगेटिव कर्मा है वो क्लेंजिंग होते हैं। ये चैप्टर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि उसमें भक्ति की 9 अलग अलग रूप के बारे में बताया गया है। हमें तो ऐसे ही लगता है कि भक्ति यानी कि सिर्फ भगवान के भजन गाओ, भगवान का नाम दो। नहीं, भक्ति के भी 9 अलग रूप दिए हैं। और बहुत खूबसूरती से हिमांत पंत ने बाबा के ज़रिए हमें ये समझाया है। तो अगर हम ये सुन रहे हैं, अगर ये जो पारायण हमारे जीवन में आया है, तो कुछ तो हमने पुण्य किए होंगे, इसके लिए वो हमारे जीवन में आया है फ्रेंड्स। जब हमें नींद आती है तो भी हम उठ के खड़े हो जाते हैं,
हमें ऐसा लगता है नहीं कुछ भी हो, भले स्क्रीन ऑफ रख के भी हमारे कान तो खुले, हम वो सुन सके। और इससे काफ़ी हमारी नेगेटिविटी, हमारे नेगेटिव कर्मा, हमारे गलत कर्मा कम होके हमें एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव आउटलुक, एक आध्यात्मिक ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। और जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारी आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है फ्रेंड्स। आगे श्रवण करते हैं। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेक संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णत एक ही है। हर एक संत जो आए हैं इस धरती पे, कोई पर्टिकुलर रीज़न के लिए आए, कुछ कार्य के लिए आते हैं। वही हमें शिक्षा देने के लिए, हमें बताने के लिए। संत क्या है? बाबा ने पिछले अध्याय में भी कहा कि संत मेरा ही रूप है। कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवत गीता में, संत क्या है? मेरा ही स्वरूप है। मैं और संत एक ही है। तो हमें संतों के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना है, जीवन के भवसागर को कैसे पार करना है। वो फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय याद है, जिसमें बाबा चक्की पीसते हैं और बाबा किस तरह से कहते हैं, बस वो चक्की के वो उसको पकड़ लो, दैट इज़ अ फेथ। तो अपने आप भक्ति और कर्म अपने आप सेटल्ड होते जाएंगे। तो जो भी संत दुनिया में आए हैं, फिर वो मोहम्मद हो, जीसस हो, साईं बाबा हो, दत्तात्रेय भगवान हो, अक्कलकोट के महाराज हो, कोई भी पीर मोहम्मद जो भी है, एक दास हो, जो भी है, सब एक साथ जब आते हैं, जब एक उनका एक समय होता है, वो समय के अनुसार आते, सब एक साथ नहीं आते। एक पर्टिकुलर ईरा में एक पर्टिकुलर संत आते हैं, दूसरे ईरा में एक पर्टिकुलर संत आते हैं और हमें कुछ बता के जाते हैं, कुछ समझा के जाते हैं। तो वो भगवान का ही स्वरूप है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि उनका कार्य स्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णत एक ही है। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत ही एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यक अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। इसमें एक कथा बताई गई है, किस तरह से संत अपने भक्त को रास्ता दिखाते हैं। श्री वी.एस. ठाकुर BA रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि पालक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वडगांव नामक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, स्टार्टिंग अध्याय में हेमंत पंत कैसे कहते कि मैं बांद्रा में था और एक पीर मौलाना थे, मेरे खुद के पुजारी कहते थे कि उनके दर्शन करो, लेकिन मैं उनके दर्शन कभी नहीं कर पाया क्योंकि वो पुण्य ही नहीं जागी थी। और एक समय ऐसा आया जब मैं शिरडी गया और बाबा के दर्शन को गया, तो जब तक आपकी पुण्य ही नहीं जागती तब तक वो दर्शन भी नहीं होते, वो श्रवण भी नहीं होता, वो सत्संग भी नहीं होता है। तो किस तरह से यहाँ पे श्री ठाकुर को बाबा जो थे, किस तरह से उनको रास्ता मिलता है, किस तरह से उनको एक संत पुरुष कहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु है वो कहीं नॉर्थ साइड में, और किस तरह से रास्ते निकलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी कथा है ये फ्रेंड्स। वे उन्हें एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन पर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो कि वेदांत के विषय में है, का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्गदर्शन पर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतर जुन्नर को हो गया, जहाँ के नाने घाट पार करके जाना पड़ता है। जुन्नर पे नाने घाट यानी कि घाट होता है, उसको
पार करके जाना होता है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डीप होता है वो जो घाटी। उस वक्त तो उतनी फैसिलिटी नहीं थी रोड वगैरह के लिए, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था घाट को पार करना। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। जूनर जाने के लिए उनको नानी घाट पार करना था, बफेलो पे बैठ के वो घाट पार करना। सोचिए फ्रेंड्स, कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है उस वक्त, उस ज़माने में बफेलो पे घाट पार करना, जो उन्हें भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा। इसके पश्चात उनका स्थानांतर कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके ट्रांसफ़र हुए और नाना साहब चांदोरकर, जो ऑलरेडी इंटीमेट भक्त थे, डिवोटी थे बाबा के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमा के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ न जा सके। उनकी तो बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ कोर्ट में काम होने की वजह से, सिविल कोर्ट में, वो जा नहीं पाए नाना साहब के साथ। इसी कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहब का साथ न देने पर पश्चाताप हुआ। उन्हें बहुत फील हुआ कि यार मैं जा भी नहीं पाया और कोर्ट का कुछ काम भी नहीं हो पाया। उन्हें बहुत ही फील हो रहा था। फिर वे शिरडी पहुंचे, तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहब पिछले दिन ही वहां से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए, श्री साईं बाबा को के दर्शन को गए। कुछ और फ्रेंड्स थे और वो उस फ्रेंड्स के साथ बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना पर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंसे की सवारी थी। देखिए, बाबा तो अंतर्यामी थे और उनकी बहुत ही अच्छी, मतलब वो बहुत ही अलग तरीके से डिवोटीज को, उनको जो बात कहनी होती थी वो कह देते थे, और वो डिवोटी, वो भक्त समझ भी जाता था कि वो बात क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही प्यार से, अलग तरीके से वो यही कहते हैं कि तुम आ तो गए हो यहाँ पे, बट ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है, ये आध्यात्मिक जर्नी है, वो इजी नहीं है। वो इजी नहीं है, कानड़ी संत के उपदेश जैसे इजी नहीं है। इवन नाने घाट, जो तुमने बफेलो की सवारी की घाट पार करने के लिए, वैसे भी इजी नहीं है। इससे भी स्पिरिचुअल पाथ जो है, आध्यात्मिक पाथ जो है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंसों की सवारी थी, आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वो अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने सारगर्भित शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उनके हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई, क्योंकि उन्हें ही पता था कि वो दिमाग में क्या सोच रहे थे, और बाबा ने उनसे वो बात की, तो वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए कि इतनी त्रिकालदर्शिता जो मैं फील कर रहा था, जिस तरह से मैं संत को मिला, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाबा को कैसे पता चला। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वो सत्य था, उसका अभ्यास कर, उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अप्पा ने जो तुम्हें
बुक के बारे में, पोथी के बारे में जो कहा था, उसी का तुम पारायण करो, उसी का तुम रीडिंग करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसका आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। बहुत ही खूबसूरत सी बात बाबा ने कही कि जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अदरवाइज उसका फायदा ही क्या। हम कोई भी पोथी पढ़ते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई भी किताब या कोई भी लीला हम पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश ना करें कि वो हम यूज़ करें डे टू डे या उसको अपनाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, सब व्यर्थ है फ्रेंड्स। हम जो पारायण करते हैं एवरी थर्सडे, या रोज़ जो लोग पारायण करते हैं, फिर वो भगवत गीता का पारायण हो या साई सच्चरित्र का पारायण हो या बाइबल हो या कुरान शरीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन हम वो जो उसमें लिखा है हम वो कोशिश ना करें अपने जीवन में लाने की, तो कोई फायदा नहीं। ये सब व्यर्थ है, ये सब टाइम पास हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। हम जानते हैं कि हम हर चीज़ शायद फॉलो ना कर सके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा ईगो होता है, हमारे कार्मिक कुछ किसी से बंधन होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारी कंडीशनिंग होती है। सिर्फ ये लाइफ की नहीं, पास्ट लाइफ की भी काफ़ी कंडीशनिंग होती है। बट उसी के लिए तो हम बैठे हैं, उसी के लिए तो हम आए हैं फ्रेंड्स इस दुनिया में, कि जब हमें गुरु कुछ आदेश देता है या हमें कहीं से घूम फिरा के कुछ आदेश मिलता है, तो उसे हम कोशिश करें कि उसे अपनाएं, ताकि ये जन्मों जन्मों की, मैं तो सालों की भी नहीं बोल रही, जन्मों जन्मों की जो कंडीशनिंग्स है वो धीरे धीरे करके एक एक करके क्लेंज होती जाए। काफ़ी बार हमने सुना होगा या हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ चीज़ों से हमें बहुत डर लगता है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को बोलते ना कि लिफ्ट में डर लगता है, किसी को ट्रैवलिंग में डर लगता है, किसी को प्लेन में बैठने से डर लगता है। अलग अलग फोबियाज होते हैं। वो फोबियाज कहाँ से आते हैं? कुछ ऐसे पिछले जन्म में कुछ ऐसे चीज़ें हुई होंगी जिससे हम अभी तक उभर नहीं पाए। कहते हैं ना, माइंड हमारे साथ चलता है, हमारी आत्मा के साथ हमारे माइंड, और माइंड में क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ कंडीशनिंग्स, जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग्स हम साथ में लेके जाते हैं। जन्मों जन्मों की ईगो, जिद, सोच, सब सब सब। आप सोचो यही जन्म में हमारी कितनी कंडीशनिंग हुई है, ये सही ये गलत, वो अच्छा वो बुरा, कितनी कंडीशनिंग्स में हम रहे, कितनी कंडीशनिंग में हम स्टक हो गए। तो ये जन्म का है जो भी हम स्टक है, तो ये कितने जन्मों का हमारे पास एक कंडीशनिंग होगा। ये किस तरह से पॉसिबल है कि हम उसको उस रूट से निकाले, मूड से निकाले। वो हमारे में वो ताकत और वो शक्ति भी नहीं है। बट अगर वो प्रभु चाहे, वो भगवान चाहे, तो वो ये आध्यात्मिक ग्रोथ से, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से वो निकाल सकता है, वो निकालता भी है। अचानक से हमें हमारी कुछ चीज़ें दिन भर दिन बदलती जाती है। जैसे जैसे हम वो प्रभु के करीब आते हैं, वो भगवान के करीब आते हैं, हम काफ़ी कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती है, नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। बट वो चीज़ें हमें अपनानी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, आध्यात्मिक ग्रोथ, आध्यात्मिक जर्नी इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कुछ चीज़ों को छोड़ना डिफ़िकल्ट होता है, माफ़ करना डिफ़िकल्ट होता है, इजी नहीं है। बट तभी तो ग्रोथ होगी ना। जो इजीली हो वो ग्रोथ कैसी? जो कुछ कहीं हम अटक रहे हैं, कौन सी चीज़ में अटक रहे हैं, लोगों को माफ़ करना, लोगों को प्यार करना, अनकंडीशनल लव करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। वैराग्य आना, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम सब छोड़ दें, नहीं। पर अगर हमारे पास अगर 10 रुपए हैं और कोई कुछ चीज़ मांगने आता है, तो हमारे में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि 10 रुपए में से एटलीस्ट 2 या 3 रुपए उसको दे। उसे वैराग्य कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं एक चीज़ कम ले लूँगा, कोई अगर आया है मेरे दरवाजे पे तो उसको मैं कुछ दूँ। अगर आपके पास एक रोटी है और कोई मांगने आता है, वो आधी रोटी देने में भी वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, वो आप में ताकत होनी चाहिए, उसे वैराग्य कहते हैं। उसे कहते हैं अनकंडीशनल गिविंग।
शुद्ध दान, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें कुछ मिले, इट इज जस्ट गिविंग। तो ये सारी कंडीशनिंग में पहुंचना है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन्मों जन्मों के हमने जमा किए, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। ये तो कुछ हरकतें हैं या कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आता कि क्यों मुझे पानी से डर लगता है, क्यों मुझे हाइट से डर लगता है, क्यों मैं लिफ्ट में जाके एकदम से फ्रीज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मैं एक जन को भी जानती हूँ, वो बलून से बहुत डरती है, मतलब बचपन से ही, वरना बच्चे तो बलून से कितना प्यार करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डॉटर, नाउ शी इज 29 years old, स्टिल वो बलून का नाम सुनते ही वो डरती है, देखना तो दूर की बात है। तो बचपन में नॉर्मली बर्थडे पार्टीज में नहीं जाती थी, क्योंकि डेफिनेटली बर्थडे पार्टीज में जाती थी तो बलून्स लगते होते थे, वो देख के ही भागती थी। तो वी नेवर नो कौन से जन्म का वो अभी भी डर है उसका। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम करते हैं या भक्ति करते हैं, वैसे वैसे क्लेंजिंग शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि भगवान जन्मों जन्मों का क्लेंजिंग एक ही जन्म में कर सकता है, बट हम वो रेडी होने चाहिए, हमारी वो कहते हैं ना कि लेवल, हमारी औकात होनी चाहिए वो एक्सेप्ट करने की। ईजी नहीं रहता ना हमारे लिए भी। हम एक दिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते पारायण के लिए, सुबह नहीं उठ पाते हैं, आँख नहीं खुलती है, मिस हो जाता है काफ़ी बार। हम इतने बिजी होते हैं कि हम एक दिन वो 1-1.25 घंटा भी हम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सारे कंडीशनिंग है, एवरीथिंग इज इन द माइंड जैसे कहते हैं। तो अगर हम कोई भी 9 भक्ति में से एक भक्ति भी हमने ले ली और उसमें हम आगे चल पड़े ना फ्रेंड्स, तो ये जीवन, इट इज़, ये जीवन में तो हमें समझ में आता है क्या अच्छा है या क्या बुरा है। और कितना खूबसूरती से बाबा कहते हैं कि आचरण में ही ना लाओ तो उसका फायदा क्या। हम पूरे पारायण करेंगे, हम पूरे 51 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, श्रवण करेंगे, लेकिन अगर उसमें से हम कुछ भी हम ग्रहण ना कर सके, उसका आचरण ना लग सके, तो एवरीथिंग इज टाइम पास, सब टाइम पास है और कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्म अनुभूति निर्थक ही है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं रहेगा तब तक ये सब व्यर्थ है। और गुरु के आशीर्वाद पाने के लिए गुरु के साथ रहना, गुरु के संग रहना, गुरु की बातों को अपनाना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी सत्य का है और अधिक सशक्त प्रमाण है। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए वो पढ़ लिया था वो पोथी विचार सागर, लेकिन शिरडी में आने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको आचरण में भी लाना है, उसको अपने लाइफ में भी लाना है। नेक्स्ट जो लीला है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, श्री अनंत राव पाटनकर की। पुणे के एक महाशय श्री अनंत राव पाटनकर श्री साईं बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथोयोग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया, वेद, वेदांत, उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति न मिल सकी। इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक नीरा अज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात बाबा के सामने रखी कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, वेद, वेदांत,
बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, उपनिषद पढ़े, लेकिन मुझे वो ज्ञान ही नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली। क्योंकि शांति कब नहीं मिलती? जब वो ज्ञान नहीं मिलता। जब वो ज्ञान मिलता है, वो नॉलेज, वो विजडम हमारे अंदर जाता है, तो अपने आप उसके साथ शांति, प्यार, अनकंडीशनल्स सारा आ जाता है। किस तरह से पाटनकर ने कितनी खूबसूरती से अपनी प्रॉब्लम्स बाबा के सामने रखी। अब देखो बाबा कितनी खूबसूरती से उसे समझाते हैं, और किस तरह से ये लीला आती है, जिस तरह से उसको समझाया जाता है। बहुत ही खूबसूरती और बहुत इन डेप्थ ये बात है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। तब बाबा ने निम्नलिखित कथा कही। बाबा ने एक स्टोरी, बाबा का हमेशा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग तरीके से समझाना होता था। कुछ लोग समझ पाते थे, कुछ लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन जिसको समझाना होता था वो समझ ही जाता था। किस तरह से बाबा समझाते हैं। घोड़े की लीद के 9 गोले, नवधा भक्ति। लीद के 9 गोले यानी कि स्टूल, घोड़े का जो स्टूल होता है एक्सक्रीटा, उसके 9 गोले। एक समय एक सौदागर यहाँ आया। अब बाबा उसको स्टोरी बताता है, कथा सुनाता है। एक समय एक सौदागर यहाँ आया, उसके सम्मुख एक घोड़े ने लीद दी। ओके, घोड़े ने लीद दी। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए, और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। बाबा ने बोला कि एक सौदागर अपने धोती के आगे, वो घोड़े ने जो स्टूल पास किया था उसके 9 गोले हुए, और उसने अपने धोती में वो सारे के सारे 9 गोले ले लिए। अब ये तो बहुत अजीब बात हुई, समझ में ही नहीं आ गया कि घोड़े का स्टूल एक्सक्रीटा क्या काम, और हम तो यहाँ पे भक्ति की बात कर रही है, ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। श्री पाटनकर इस कथा का कुछ भी अर्थ समझ ना सके, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझने की प्रार्थना की, और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। उन्हें समझ में नहीं आया, तो उनके जो वहाँ पे डिवोटी थे बाबा के, गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर, उनसे पूछा कि बाबा क्या समझा रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ घोड़ा, उसकी लीद, कहाँ सौदागर, मैं क्या पूछ रहा हूँ और बाबा क्या जवाब दे। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह समझ नहीं सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही जो मैं कुछ समझ सका हूँ वो तुमसे कहता हूँ। कितनी खूबसूरती से दादा केलकर, गणेश दामोदर ने अपनी बात कही कि वैसे तो मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन उनकी कृपा से, देखिए वो कोई भी चीज़ अपने पे नहीं ले रहे फ्रेंड्स, जो भी अगर मैं समझ रहा हूँ उनकी कृपा से, वो क्रेडिट भी वो बाबा को ही दे रहे हैं। कितना खूबसूरत, कितना हम्बलनेस है ये। उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका वो तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है इश्क कृपा। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, यही ये चैप्टर का सार है। बहुत खूबसूरती से हेमांड पंत ने, बाबा ने उनको समझाया है। घोड़ी है इश्क कृपा, और 9 एकत्रित गोले हैं नव विद्या भक्ति। यानी कि घोड़ा जो है वो भगवान की कृपा है, और उसके जो 9 गोले, जो स्टूल, जो एक्सक्रीटा जो था, वो है नव विदा भक्ति, यानी कि 9 टाइप्स ऑफ भक्ति। अभी पाटनकर ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि मैंने इतना कुछ पढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मेरे दिमाग में मैं अज्ञानी ही रहा। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा वो इंसान ज़्यादा दिमाग वाला है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं तो सब पढ़ के भी मेरे में वो ज्ञान, वो शांति, वो समझ नहीं आई। तो बाबा उसको किस तरह से समझा रहे कि क्या आने से तुम ये जो भी पढ़ रहे हो, वेद, वेदांत, स्क्रिप्चर्स, उपनिषद, वो कैसे तुम्हारे दिमाग में जाएगा। उसके लिए एक चीज़ जो बाबा बताते हैं, उसके अलग अलग रूप किस तरह से समझा रहे हैं, देखिएगा। भक्ति के 9 रूप। सबसे पहला है श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना। भक्ति का पहला रूप है श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना, दैट इज हियरिंग। सेकेंड है कीर्तन, chanting about the holy names, forms and qualities of
द डिवाइन। कीर्तन यानी कि भजन गाना, उनके बारे में, प्रभु के बारे में बात करना, उनका नाम देना, उनके बारे में भजन, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताना, जो दास गणु करते थे, कीर्तन करते थे ना दास गणु, तो वो है कीर्तन। सेकंड भक्ति का रूप है कीर्तन। पहला है श्रवण, हियरिंग। दूसरा है कीर्तन यानी कि उनके बारे में गाना, चैंटिंग। तीसरा है नाम स्मरण, चैंटिंग। रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, भगवान को याद करना चैंटिंग द्वारा। कहते हैं ना कि मंत्र का जाप करो, चैंट करो, वो क्या है? भगवान का नाम है। चौथा है पाद सेवन, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ गॉड। पाद सेवन, लोग जाते थे बाबा के पास, या हमने काफ़ी बार देखा होगा, लोग संतों के पैरों की सेवा करते हैं, पानी से धोते हैं, फिर उनको साफ करते हैं, फिर वो पानी पीते हैं, उसे कहते हैं पाद सेवन। इवन दैट इज अ वन सॉर्ट ऑफ भक्ति, सेवा। पांचवा है अर्चन, वर्शिपिंग द लॉर्ड, भगवान को वर्शिप करना। सिक्स्थ इज वंदन, ऑफरिंग प्रेयर्स टू लॉर्ड, भगवान को ऑफर करना। प्रेयर जो हम प्रे करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो ऑफरिंग करना, जिसे कहते हैं वंदन करना। ओके। सातवां है दास्य, बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, दास्य सेवा, जो हनुमान जी ने की थी। हमेशा राम भगवान को क्या कहते थे? मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सर्वेंट हूँ, तो उसको कहते हैं दास्य सेवा। आठवां है सख्य, कंसिडर लॉर्ड टू बी द बेस्ट फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड बना के भी हम भगवान की, प्रभु की सेवा कर सकते हैं। जैसे सुदामा और कृष्ण थे, जैसे अर्जुन और कृष्ण थे। अर्जुन क्या थे? फ्रेंड ही थे ना। और नाइन्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मनिवेदन, कंप्लीट सरेंडर टू द लॉर्ड। पूर्ण तरीके से सरेंडर होना भी एक भक्ति का रूप है। 9 भक्ति, श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार है। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। ये 9 रूप है भक्ति के फ्रेंड्स। इसमें से एक भी हमने दिल से प्रैक्टिस किया, कोई भी एक, तो भगवान खुद आएंगे, भगवान हमारे घर में आएंगे, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम भगवान का अर्चन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। इसमें से लेकिन जो भी हम 1-1.25 घंटा जो भी करें, उसका भी अगर हम 100% देते हैं ना, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ भक्ति। ये एक तरह की भक्ति हुई। जो लोग रोज पारायण करते हैं, ये रोज ये भक्ति करते हैं। श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में जानना। बाबा क्या कहते हैं? इसमें से एक भी सत्यता, दिल से सत्य के सत्यता, यानी कि यू नो बेटर, कि आपने कितना सुना। 5 बजे लॉगिन हम कर लेते हैं, हम कितना सुनते हैं वो हम जानते हैं, हमारा दिल, हमारी आत्मा जानते हैं। पता चला वो ऑन करके, वीडियो ऑफ करके हम सो रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप आज सुन रहे हैं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं कुछ नहीं कर रही, बाबा ही कर रहे, बाबा ही करवा रहे। हमारी सबकी हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए हमें बाबा का नाम देना, बाबा की लीलाओं का श्रवण करना, सुनना, बोलना, हमें बाबा ने ही ये मौका दिया है, तो उसका हम 100% दें फ्रेंड्स। और बाबा क्या कहते हैं? इसमें से एक भी दिल से कर लिया, सत्यता से कर लिया, गहराई से कर लिया, मन से कर दिया, तो खुद स्वयं श्री हरि प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगा अभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में
जब तक भक्ति का समुट ना हो बिल्कुल शुक्ष ही है। जब तक इन सब चीज़ों में भक्ति नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, सब वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निर्थक है। अब कितने भी ब्रह्म का ज्ञान हो, आप में कितना भी नॉलेज हो, कितना भी विजडम हो, लेकिन उसमें भक्ति का इंग्रेडिएंट नहीं होगा तो सब वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। भले ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 1 घंटा भगवान का नाम दे, ईश्वर का नाम दे। सिर्फ 5 मिनट भी, वो 5 मिनट भी अगर दिल से आप भगवान को याद करते हैं ना, वो भी इनफ है। पर जितना भी करे दिल से करे। कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है इसलिए नहीं करना है, ज़बरदस्ती उठना है इसके लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है, दिल से करना है। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करना है। वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से सौदागर आता है और अपनी झोली फैला के वो लीद इकट्ठा करता है, वैसे भी हमें भी सौदागर की जैसा हमें भक्ति को अपनाना है, ले लेना है भक्ति, जो हमें कंफर्टेबल हो, जिसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता हो, जो हमारे लिए बेस्ट हो, वो ही भगवान, वो प्रभु देता है। तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दादा केलकर कहते हैं तभी जाके एक शांति, एक असीम ब्लिस, खुशी नहीं ब्लिस, क्योंकि हैप्पीनेस तो आती जाती रहती है जब, लेकिन जब हम ब्लिस होती है, हमारे अंदर जो ब्लिस होती है ना, वो हमेशा रहती है। दूसरे दिन जब श्री पाटनकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए। किस तरह से बाबा स्मार्टली विनोदपूर्ण यानी कि हंसते हंसते पूछ लेते हैं कि तुमने भी 9 गोले एकत्रित किए क्या, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि वो पूछेंगे, पाटनकर केलकर को पूछेंगे और उन्हें वो आंसर दे रहे हैं। तो किस तरह से दूसरे दिन बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए क्या। उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। देखिए कितना हम्बलनेस था उनमें, पाटनकर में, इतने पढ़े लिखे थे, इतने ज्ञानी थे, फिर भी कि मैं अनाश्रित हूँ, मुझ में वो लेवल ही नहीं, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, ये सब मैं इकट्ठा नहीं कर सकता, इसमें से एक भी भक्ति मैं इकट्ठा नहीं कर सकता। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वन दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटनकर ही हर्ष का पारावार ना रहा। वो बहुत खुश हो गए, बहुत ही उन्हें खुशी हुई और बहुत ही खुशी होकर वो वहाँ से चले गए। इसी के साथ एक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगी, दास्य कथा। हमने हनुमान जी के बारे में सुना है, हमने काफ़ी लोगों के बारे में सुना है, जैसे मीरा हुई, हनुमान जी हुए, लेकिन आई डोंट नो कितने लोगों ने हम में से कर्माबाई के बारे में सुना होगा। कर्माबाई एक यंग लड़की थी, या मैं कहूँ लेडी थी, जिसने भक्ति, उसका बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन अगर आपने सुना होगा कर्माबाई की खिचड़ी, जगन्नाथपुरी में आज भी जब तक खिचड़ी का भोग नहीं लगता है कान्हा को, कान्हा का एक रूप है जगन्नाथ जी, अगर आपको पता हो तो, जब तक खिचड़ी नहीं चढ़ती वो नैवेद्य पूर्ण नहीं होता है। उसकी भक्ति का क्या कहना, इतना इनोसेंट, इतनी इनोसेंट भक्ति। हम मीरा की भक्ति जानते हैं, हम राधा का प्यार जानते हैं, कितने लोगों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कर्माबाई की जो भक्ति थी काफ़ी इनोसेंट थी। 1615 में उनका जन्म हुआ और 1635 तक वो रही, और वो जट थी, और कलवा विलेज नागौर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जीवन जी दूधी नाम था उनके पिता का,
और बचपन से उनके पिता भी कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। बचपन से वो देखा करती थी किस तरह से पिताजी कृष्ण भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। जो भी खाना बनता था वो कृष्ण को दे के वो खाते थे। कहते हैं कि कर्मा जो थी जब बहुत छोटी थी तब उसका ब्याह हो गया था, और ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद वापस वो अपने पिता के घर पे आए। उस वक्त तो बहुत छोटी उम्र में ब्याह हो जाता था, और रोज का नैवेद्य देने का काम उनके पिताजी करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिताजी को कोई यात्रा पे जाने का मौका मिला, तो वो कर्मा को बोलते हैं कि कर्मा, रोज नैवेद्य कान्हा को रोज खाना दे के ही तुम खाना, नैवेद्य अर्पण करना। कर्मा वैसे भी इनोसेंट होते, बोलते ठीक है पापा। और होता ये है कि वो चले जाते हैं। अब दूसरे दिन से सुबह उठ के वो नहा धो के खिचड़ी बनाती हैं, और खिचड़ी बनाते ही वो पहले कृष्ण को, कान्हा को देती हैं और बोलती कि आप खाओ। तो कुछ दिन होता है, कुछ देर हो जाती है, वो खाती ही नहीं, वो खिचड़ी वैसी के वैसी ही रहती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने ढंग से नहीं बनाई क्या, मैंने प्यार से नहीं बनाई क्या, ये खाते क्यों नहीं है। क्योंकि इनोसेंट होती है, उसने सिर्फ अभी तक देखा होता है कि उसके पिताजी ऐसे नैवेद्य देते हैं, बाकी उसको आइडिया नहीं होता है कुछ भी। तो वो ये सोचती कि कृष्ण खा क्यों नहीं रहे, कृष्ण की मूर्ति है लेकिन वो खा क्यों नहीं रहे, मैं प्यार से बनाया नहीं, बराबर बनाया। वो बात करती होती कृष्ण से, क्या हुआ, मैंने ढंग से नहीं बनाया क्या खिचड़ी, आप खा क्यों नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, पर्दा डाल दूँ, ठीक है मैं पर्दा डाल देती हूँ। पर्दा डालती हूँ, फिर भी नहीं खाते। तो वो बोलती जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसे 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं, वो खाती ही नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। वो प्यार से बात करती, वो प्यार से बोलती कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मैंने नहीं ढंग से बनाया क्या, मैं अच्छे से नहीं आपको परोस रही क्या। उसका प्यार देखकर कृष्ण खुद आते हैं वो मूर्ति में से निकल के, और वो खिचड़ी का भोग लगाते हैं, वो खाते हैं, और वो बहुत खुश हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है। और इसी तरह से रोज कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, कृष्ण को धरती है, और रोज कृष्ण स्पेशली आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। वो बहुत ही भोले भाव से, उसकी भक्ति इतनी तीव्र होती है कि कृष्ण को भी आना पड़ा। कुछ ही दिनों में उनके गांव में ये बात फैल जाती है कि कृष्ण आते हैं और खिचड़ी खाते हैं। तब उनके पिताजी पिलग्रिमेज से, यात्रा से आ जाते हैं, और तब वो, उसे भी पता चलता है, वो पूछता है, वो बोलते हैं कि हाँ कृष्ण तो रोज आते हैं, रोज बैठ के खाना खाते हैं। और इस तरह से वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं तो इतने सालों से मैं तो रख के फिर मैं खा लेता था, लेकिन ये तो कृष्ण खुद आके खा रहे। तो ये है भक्ति कर्मा बाई की। और जब उनके पिताजी ये खुद देखते हैं कि कृष्ण आते हैं, उनके दर्शन होते, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि कर्मा बाई ने बाल विधवा ही रही, कभी उन्होंने, उस वक्त तो दूसरा ब्याह होता भी नहीं था, लेकिन पूरी तरह से अपना तन मन कान्हा की सेवा में लगा दिया। ये और एक कथा उसमें ये भी है कि एक बार होता यूँ है कि कर्मा भाई को कुछ लेट हो जाता है बनाते वक्त खिचड़ी, और कृष्ण जो है जगन्नाथ का जो रूप होता है वो बैठे हैं, और इनको थोड़ा लेट हो जाता है खाना बनाते बनाते। और होता जब ये कि जगन्नाथपुरी में जब भोग का समय होता है, क्योंकि सारे नैवेद्य होते हैं, 56 भोग लगे रहते हैं, और तब ये होता है कि भगवान भोग नहीं लिए होते हैं, भगवान ने भोग नहीं लिया होता है। तो वहाँ के पुजारी भी समझ में नहीं आता कि भगवान भोग क्यों नहीं ले रहे हैं आज, क्योंकि भगवान तो यहाँ बैठे हैं कर्मा बाई के पास, वो राह देख रहे हैं। और कर्मा बाई बोलते कि आज थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं खिचड़ी कैसे बनी होगी, तुम चले जाओगे क्या। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम अपने हिसाब से बनाओ। और उसके बाद फटाफट वो बना के वो परोसती है, और बाद में कृष्ण खाता है। तो ये बात बहुत प्रीस्ट को अजीब लगती है कि अभी तक यहाँ का भोग कुछ हिला क्यों नहीं, अभी तक भोग क्यों नहीं लिया कृष्ण ने। तो उसको समझ में नहीं आता। और कहते हैं कि वहाँ के जो राजा होते हैं, उस वक्त जो राजा होते, उन्हें सपने में कृष्ण आते हैं, जगन्नाथ भगवान आते हैं, और कहते हैं कि जब तक कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक मैं कोई भी भोग को स्वीकृत नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनाऊंगा नहीं।
और दूसरे दिन से राजा वो प्रीस्ट को, जो पंडित होते हैं मंदिर के, उनको बोलते हैं कि जब तक खिचड़ी का नैवेद्य, खिचड़ी उनको दिखाई नहीं जाएगी, नैवेद्य नहीं दिखाया जाएगा, तब तक कोई भी भोग नहीं चढ़ेगा। और तब से कर्मा बाई की खिचड़ी जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ भगवान को दी जाती है, और जब तक वो खिचड़ी का भोग नहीं लगता कोई भी और भोग नहीं लेते हैं भगवान। आज भी खिचड़ी का उतना ही महत्व है। तो और इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत सा गाना भी लिखा है खिचड़ी के बारे में, कर्मा बाई के बारे में। इट गोज लाइक, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घणी, जीमो यानी कि खाना खाओ, जीमो मारा शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की। आप प्लीज़ प्यार से खाना खाइए, जाट की बेटी आपको खिला रही है। पूरा एक भजन सॉर्ट ऑफ है। आज भी ये भजन गाया जाता है और भगवान को भोग दिया जाता है। उस वक्त तो लड़कियों को, औरतों को इतना महत्व बिल्कुल नहीं दिया जाता था, और बहुत छोटी एज में उन्होंने अपना जीवन को त्यागा, उन्होंने समाधि ले ली थी बहुत छोटी सी जीवन में। और उसके बाद जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के बाजू में ही उनका एक मंदिर बनवाया गया, जो कर्माबाई का मंदिर के नाम से आज भी बहुत ही प्रख्यात है। तो दिस इज दास्य भक्ति, जो है दिल से एक सर्वेंट की जैसी भक्ति करना, प्यार करना। सो ये बहुत ही खूबसूरत कथा है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और जगन्नाथपुरी आप कभी भी जाएंगे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे, वहाँ पे खिचड़ी का भोग हमेशा लगता है। पहले लोग सोचते कि खिचड़ी क्या है, ये तो गरीब का खाना होता है, बट कहते हैं ना खिचड़ी सबसे पौष्टिक खानों में से एक होते हैं। बोलते हैं ना राम प्यारी खिचड़ी, राम भगवान को भी खिचड़ी से बहुत प्यार था। तो इट गोज लाइक दैट। आगे हम बढ़ते हैं, पंढरपुर के वकील के बारे में जानेंगे। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पद पर ला देने की बाबा की त्रिकाल ज्ञाता एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठे वार्तालाप सुनने लगे। वो आते हैं, प्रणाम करते हैं और एक जगह बैठ के वो सिर्फ बातें सुनते हैं बाबा की। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं, तो जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते हैं और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे निंदा करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। बाबा कहते कि लोग कितने धूर्त होते हैं, पैर पड़ते हैं, दक्षिणा देते हैं और पीछे से बुरा बोलते हैं। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें इसे पहनना पड़ा। वो वकील समझ गया कि बाबा उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वो समझ गए कि बाबा उन्हें बता रहे, लेकिन उन्हें पता था उनकी गलती कहाँ थी, क्या थी, इसके लिए वो सिर झुका के बैठे रहे। वाड़ी लौटकर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और वो मेरी ही और लक्ष्य कर गया है और वह सत्य है। जो कुछ भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया वो मेरे बारे में था और मुझे वो बता रहे थे। वो वकील चेतावनी ही थी, वो वकील को चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नुलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से बाबा ने ये पगड़ी उन पे बिठाई, किस तरह से बाबा ने उन्हें बताया कि किसी का निंदा, बुरा बोलना पीछे से अच्छा नहीं है, और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं वकील। और वो काका साहब दीक्षित को बोलते हैं कि एक बार श्री नुलकर जो होते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है और वो पंढरपुर से स्पेशली शिरडी आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए बाबा के पास। और उस वक्त बार रूम जो होता है उसमें हम सब दूसरे वकील सब बातें चर्चा कर रहे होते हैं। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ है, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से उससे छुटकारा पाना संभव है। यानी कि सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि इतना विजडम वाला आदमी, इतना बड़ा न्यायाधीश होता है
और ऐसी सब बातें मानता है, और जो तकलीफ उनको थी वो शिरडी जाकर सिर्फ साईं बाबा का आशीर्वाद लेके ही थोड़ी ठीक हो सकती है, ये सब निंदा कर रहे थे। और क्या श्री नीलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंब करना उचित है? इतना सुपरस्टिशन होना उचित होता है क्या? ये वकील और बाकी के फ्रेंड्स ऐसे बात कर रहे थे। उस समय श्री नुलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। नुलकर का और साईं बाबा का भी बहुत ही बड़ा अपमान किया गया, उनके बारे में भी बहुत गलत बोला गया उस बार रूम में। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। वो वकील साहब कहते हैं कि मैंने भी उस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरी उस दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं वरना एक उपकार है, जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा न करनी चाहिए और ना ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। मुझे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि बाबा ने मुझे सुनाया नहीं है, समझाया है अपनी बातों से कि मुझे किसी की भी निंदा करनी नहीं चाहिए। और हर एक का अलग अलग विश्वास होता है, वो विश्वास के परे ही वो इंसान करता है, तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि वो वकील ने बहुत पॉजिटिवली ये बात को लिया। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में अति आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़े ना थे। 300 मील की दूरी, और किस तरह से बाबा समझ गए, और बाबा समझाना चाहते थे उस वकील को कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसको बंद कर दे। वे सबके हृदय की गृह बात जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा न था। समीपस्था या दूरस्था प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान थी तथा उनकी सर्वव्यापी दृष्टि से ओझल न थी। दिन हो या रात हो, नज़दीक हो या दूर हो, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं था। वो बाबा बहुत क्रिस्टल क्लियर थे, उन्हें सब नॉलेज था, सब विजडम था। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिंद्रवेशन एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब के लिए नहीं वरन सबके लिए शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी लीला हम कौन आंक सकते हैं? हमारा कोई लेवल ही नहीं है वो समझना या वो आंकना। उनकी जीवनी भी तद्दन रूप ही है क्योंकि वे परब्रह्म स्वरूप है। इसके साथ मैं दो कथा के बारे में आपसे शेयर करूंगी, और ये रियल इंसिडेंट है जो 1999 में हुआ था। रियल घटना है। जैसे महासमाधि के बाद भी लोगों को चमत्कार होते हैं, लोगों को बाबा का प्रेजेंस का अनुभव होता है। ये बात है 10 साल के कबीर की। ये 1999 की बात है जब कबीर 10 साल का था। उसे थाई स्पॉन्डिलिटिस हो गया था, और उसकी मॉम जो थी, उसकी मम्मी जो थी, सुमन गाला वैद्य, बहुत ही अच्छी लेडी थी, धार्मिक लेडी थी। और 10 साल का उसका बेटा था, उसकी सर्जरी होने वाली थी, और वो बहुत टेंशन में थी कि सर्जरी स्पॉन्डिलाइटिस की कैसी होगी, उसके बाद जो पेन होगा सर्जरी के बाद, वो मेरा 10 साल का बेटा कबीर वो सहन कर पाएगा या नहीं, अच्छे से सर्जरी हो जाएगी कि नहीं, ये सब थॉट उसके चल रहे थे। और उसको ये भी चिंता थी कि मैं पैसों का क्या करूँ, बिल मैं कैसे पे करूँगी, कितना खर्चा होगा, क्या मैं बिल करूँगी, ये सब उसके दिमाग में बातें चल रही थी। सडनली ऐसा होता है कि एक बार उसके घर में एक फ़कीर आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और वो फ़कीर उससे 25 पैसे डिमांड करता है। अब 1999 में भी 25 पैसे तो मिलते नहीं थे तुरंत, तो वो ढूंढती लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। तो वो बोलती कि मेरे पास ये 2 रुपये का बिल ही है, पता नहीं, लेकिन मेरे पास और कुछ है नहीं आपके पास देने के लिए। तो बोले नहीं, मुझे 25 पैसे चाहिए, फ़कीर बोलता है। वो बहुत ढूंढते लेकिन उसको मिलता नहीं, बोलते मेरे पास नहीं है। बोलते ठीक है, आप मुझे वो 2 रुपये का बिल ही दे दो। तो उसको भी समझ में नहीं आता ये 2 रुपये का बिल जो है वो क्या लेके करेंगे फ़कीर। एनीवे वो दे देती है। अब बात ऐसी हो जाती है कि सर्जरी हो जाती है, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल सर्जरी हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी तो बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन आने वाले 4 दिन ध्यान रखना, क्योंकि स्पॉन्डिलिटिस का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, उसके पैरों में
ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए, उसका शरीर का भाग पैरों में ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए, अपने को 4 दिन ध्यान रखना है। तो वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं। और होता ये है कि जो ऑपरेशन का खर्चा भी सामने से फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स वगैरह आके उसको पैसे दे के जाते हैं, जो उसके लिए बहुत ही अजीब बात होती है, वो एकदम सरप्राइज हो जाती है। और पैसे दे के जाते हैं, वो बिल वगैरह भर लेती है हॉस्पिटल का, और वो खुश हो जाती है, सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है। और दूसरा एक मिराकल होता है, तीसरे दिन उनका बेटा जो है कबीर वो चलने लग जाता है, जो पॉसिबल नहीं होता था, बट फिर भी वो चलने लग जाता है, वो बहुत खुश हो जाती है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इतना रैपिड रिकवरी हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये उदी का प्रताप है। फिर वो सोचती है, उसको फिर याद आता है कि किस तरह से उदी उसके पास आई। कहते हैं कि अप्पा शेल्के नाम का एक बाबा का भक्त था, बाबा का डिवोटी था। और एक बार वो रात को सो रहा होता है, जब ये हॉस्पिटल में होता है कबीर, ये सो रहा होता है अपने घर पे, ये एक दूसरे को जानते भी नहीं होते हैं, अप्पा शेल्के। और वो जब वो सो रहता है, बाबा उसको उठाते उठाते बोलते उठ, ग्रैंडसन बीमार है और तू सो रहा है। तो वो उठ जाता है, वो देखता है उसके घर में कि उसका जो ग्रैंडसन है वो तो सो रहा होता है, वो तो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है। वापस वो सो जाता है, वापस बाबा उठाता है, उठ उठ, तू क्या सो रहा है, तेरा ग्रैंडसन बीमार है, तकलीफ में, और तू सो रहा है। वो वापस उठता है, तो वापस उसके बेटी का जो लड़का होता है वहाँ पे जाके वो देखता है, तो वो भी ठीक ठाक है। वापस वो उठ के वापस वो सो जाता है, बाजू में ही रहती होगी उनकी डॉटर। वापस सो जाता है, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स वगैरह तो नहीं हुआ करते थे। तीसरी बार बाबा भड़क जाते हैं कि तू अभी भी सो रहा है, अभी मैं अपना सटका निकालूं क्या, उठ, तू ग्रैंडसन बीमार है। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो उठ जाता है। उठ के फिर उसको नींद तो आती नहीं है, उसको समझ में रहे कौन सा ग्रैंडसन, किसका ग्रैंडसन बीमार है। और वो शिवाजी नगर जहाँ वो रह रहे होते, शिवाजी नगर में जो बाबा का टेम्पल होता है, वो वहाँ सुबह सुबह चले जाते हैं और वो बाबा को प्रे करते, बाबा आप मुझे कल रात से उठा रहे हैं, किसका ग्रैंडसन बीमार है, मेरे तो दोनों ग्रैंडसन, बेटे का और बेटी का दोनों ठीक है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि बाबा को बोलते, बाबा कुछ तो इशारा दो कि मैं हेल्प कर सकूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। उसको समझ में नहीं रहा है कौन बीमार है। तभी जब वो मंदिर में वो बाबा से वार्तालाप कर रहा होता है, प्रे कर रहा होता है, तब कुछ लोगों को बातें सुनता है कि कबीर नाम का एक लड़का है जो हॉस्पिटल में बीमार है, उसका सर्जरी है, वो सुन रहा होता है। तब उसको आइडिया आ जाता है कि अरे हाँ, ये शायद बाबा इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ एडमिट है ये कबीर नाम का लड़का, वो कंफ्यूज होता है। यानी वो बाबा को प्रे करके जैसे ही वो निकलता है, एक रिक्शा वाला अचानक से आ जाता है और रिक्शा वाला बोलता है कि चलो मैं आपको KEM हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो वो शेल्के जो होता है वो बोलता है ठीक है, क्योंकि जो बाबा के भक्त हो जाते हैं वो मिराकल्स को भी उसको समझ में आ जाता है कि ये सब रचा पसा सब बाबा की ही दया का, बाबा का ही पाठ है। तो वो रिक्शा वाला आता है KEM हॉस्पिटल में बिठा के उसको लेके जाता है, वो चला जाता है और जैसे उतरता है वो रिक्शा वाला पैसे भी नहीं लेता, वो तुरंत गायब हो जाता है। तो वहाँ पे एक और एक मिराकल हो जाता है। अब KEM हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप सब जानते हैं। अभी बता, अभी मैं ढूंढूं कहाँ इसको, कौन से वार्ड में रखा, कहाँ वो सोच रहा होता है, वो बोलता है मैं अभी कहाँ ढूंढूं, किसको पूछूं। तभी एक सिस्टर होती है एंड वो सिस्टर सामने से आके उसको बोलती है कि आप कबीर को ढूंढ रहे हैं क्या। तो वो सरप्राइज हो जाता है, बोलते हैं हाँ, कबीर नाम के लड़की को ढूंढ रहा है। वो बताते कि ये वार्ड में है। और तब जागता है, तब शिल्के जाता है और उसकी मम्मी से मिलता है और वो बाबा की उदी दे देता है और बोलता है कि जल्दी से उसको रिकवरी हो जाएगी, उसको सर पे लगा दो, उसकी मम्मी को बोलता है, और उसको अच्छे से उसकी रिकवरी हो जाएगी। इससे कबीर की मम्मी जो होती है सुमंगला वैद्य, और शेल्के को दोनों को बहुत ही सरप्राइज होता है, खुशी होती है कि बाबा की लीला। ये एक पार्ट है, ये 99 की सर्जरी की बात है। फिर वापस 2002 में दूसरी सर्जरी करनी होती है, स्पॉन्डिलाइटिस की ही होती है, जो थोड़ा बहुत होता है ना, काफ़ी बार एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है कुछ समय के बाद, ये वैसी सर्जरी होती है।
दूसरी सर्जरी भी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन कबीर को बहुत ही पेन होता है। वैसे भी छोटा होता है, उस वक्त 12-13 साल का हुआ होगा फिर, और बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसको बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। सुमंगला बहुत ट्राई करती है बट उसको समझ में नहीं आता भी किस तरह से इसका पेन कम किया जाए, क्या करे, अभी सर्जरी थी तो पेन तो रहेगा ही। तभी एक जेंटलमैन आता है वाइट कपड़ों में, वाइट सूट में आता है, और उसको बोलता है कि एक काम करो, उदी अप्लाई करो उसके सर पे और उसको थोड़ा पानी में दे दो उदी, उसको ठीक लगेगा। तो सुमंगला बोलती है कि मेरे पास तो आज उदी है ही नहीं यहाँ पे। तो वो जेंटलमैन बोलते हैं चिंता मत करो, मेरे पास है, और वो अपने पॉकेट से उदी को निकालता है और वो कबीर के सर पे, फोरहेड पे वो उदी लगाता है। और वो बोलता है कि मैं शिवाजी नगर के मंदिर में से आया हूँ और ये उदी का पैकेट आप रखिए, और उसको सर पे लगाता है और बोलते उसको पानी में दे दीजिए। तो वो थैंक यू बोलती है, और वो खुद ही बोलता है कि मैं शिवाजी नगर के टेम्पल में जाता हूँ और मैं पालकी लेके भी शिरडी जाता हूँ। वो अपना ऐसे ही बात करता है। तो वो बहुत खुश होता जाती है सुमंगला, और जैसे ही उदी लगाता है वो लड़की को धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। फिर वो बोलती है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? तो वो जेंटलमैन बोलते हैं कि नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो बोलती है कि फिर वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तो बोलती है कि कुछ नहीं, मेरी बेटी है, नज़दीक वाले 24 नंबर के वार्ड में ही है, एडमिट है, और मैं उसको ही मिलने और देखने आया था। तभी सुना आपका बच्चा रो रहा था, तो मुझे लगा शायद तकलीफ़ में होगा या आप तकलीफ़ में होंगे, इसलिए मैं आपको पूछने आ गया कि क्या बात है। और जब मैं मंदिर में था तो संगीता पाटिल नाम की एक डिवोटी थी, उसने आपके बच्चे के बारे में बताया कि आपका बच्चे का ऐसा सर्जरी है। तो सोचा चलो मैं मिल लूँ, आया हूँ तो आपको भी मिल लूँ, और मैंने रोने की भी आवाज़ सुनी। तो वो बोलती थैंक यू करके, ऐसे करके। और फिर वो जो जेंटलमैन होता है कबीर के बाल सहलाते हैं, उसका सर पे हाथ लगाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में कबीर को बहुत अच्छा लगता है और वो सो जाता है। यहाँ पे सुमंगला को ऐसा लगता है कि चलो अब ये सो गया है तो मैं बाजू वाले जो जेंटलमैन है उसकी लड़की की भी खबर पूछ के आऊँ, उसने मेरी इतनी हेल्प की, बाबा की उदी दी, मुझसे इतने प्यार से बात किया, तो मैं जाके उसकी बेटी को भी देख के आती हूँ, देख लेती हूँ अगर उनको कुछ काम वगैरह है तो। वो जाती है, देखती है वहाँ पे ताला होता है, वो कमरा पूरा ताला लॉक्ड होता है। तो वो सिस्टर जो होती है वहाँ की नर्स को पूछती है कि भाई ये ताला क्यों है? वहाँ पे एक लड़की थी ना, मुझे उसको मिलना है, कहीं और शिफ्ट किया है क्या उनको? तो वो बोलते लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, 1 वीक से वो बंद ही है, यहाँ पे कोई पेशेंट एडमिट नहीं। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है, वो उसको समझ में नहीं आता है कि अभी एक इंसान आता है, बोलते हैं मेरी बेटी एडमिट है 24 नंबर की, वो देखती है, वो एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो एकदम से उसको समझ में आता है ये बाबा का ही रूप है, बाबा ने ही जैसे 1999 में वो शिल्के के द्वारा मुझे हेल्प किया था, इस तरह से बाबा खुद आए और बाबा ने ही मुझे हेल्प किया। तब फिर वो उसका बेटा ठीक हो जाता है कम्प्लीटली। फिर वो शिवाजी मंदिर जाती है, शिवाजी टेम्पल जहाँ शिरडी बाबा का मंदिर होता है शिवाजी नगर में, वो वहाँ जाती है। और वहाँ पे संगीता पाटिल जो वो भी खुद जानती होती है संगीता पाटिल को, वहाँ पे वो संगीता पाटिल से मिलती है और वो उसके बारे में पूछती है। उसको थोड़ा फिर भी एक डाउट रहता है कि चलो फिर भी मैं संगीता से पूछ लूँ कि तुमने किसी जेंटलमैन को कबीर के बारे में बोला था क्या, एक बार पूछ लेती हूँ। तो वो पूछने जाती है कि संगीता कबीर हॉस्पिटल में था, थैंक यू, तुमने उस आदमी को बात किया था, तो वो आदमी आके उसको सब स्टोरी बताती कि उसने ऐसा हेल्प किया। तो संगीता पाटिल बोलती है कौन सा आदमी? मैंने तो किसी से कोई बात ही नहीं की कबीर के बारे में, और मुझे खुद भी नहीं पता कि कबीर हॉस्पिटलाइज्ड है या उसका कोई सर्जरी है। जब मुझे खुद ही नहीं पता होगा तो मैं कबीर के बारे में किसी को क्यों बात करूँगी? तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि वो बाबा ही थे और बाबा रूप लेके आए थे और उन्होंने हेल्प किया उस लेडी को। तो कहते हैं ना कि अगर हम अच्छे होते हैं, हम एक दया की भावना रखते हैं, अगर हम सही हैं, हम सच्चे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाबा अपनी कृपा बरसाते ही हैं। सिर्फ वही है कि हमें समझ में आना चाहिए कि वो कृपा है। अगर हम वो गुस्सा, वो पेन, वो तकलीफ लेके ही बैठे रहेंगे तो वो हेल्प भी हमें नहीं दिखाई देंगी फ्रेंड्स। तब
सुमंगला को याद रहता है वो फ़कीर जब पहली बार आया था तो वो 2 रुपए के बिल के सामने उसको इतना हेल्प मिला, फ्रेंड से, रिलेटिव से, सर्जरी के पैसे दिए। तब 1999 में भी सर्जरी की हेल्प मिली, 2001 में भी बाबा ने हेल्प किया था, 2002 में। तो ये जो खुशी है, ये जो एक शक्ति है, इट्स वन सॉर्ट ऑफ भक्ति ओनली। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय हम समाप्त करेंगे। जाने से पहले याद वापस दिला दूँ, शुद्ध दान कीजिए, जितना हो उतना दान कीजिए, दिल से दान कीजिए। और दूसरा, थैंकफुलनेस रखिए, ग्रैटिट्यूडनेस रखिए। जितना हम थैंकफुल रहेंगे, जितना हम ग्रैटिट्यूडनेस रखेंगे, जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे, उतने ही और एक्सपीरियंसेस आएंगे हमारे ज़िंदगी में शुक्रिया अदा करने के लिए, उतने ही और मिराकल्स होंगे जिससे हम ज़्यादा थैंकफुल रहें इस यूनिवर्स की, बाबा की। और शुद्ध दान करना मत भूलिए। तो इसी के साथ ही श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभ भवतु। आपका दिन अच्छा हो, आपका पूरा हफ्ता मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट गुरुवार को अध्याय 22 के साथ, खूबसूरत अध्याय के साथ। और ये नव भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, उसमें से कोई भी एक भक्ति अगर हम अपना लेते हैं और उसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे मिराकल्स, जैसे कर्मा भाई की जो भक्ति हमें मिली न, किस तरह से सुमंगल वैद्य को जिस तरह से बाबा के दर्शन हुए, ऐसे ही दर्शन किसी रूप में बाबा आके हमें देंगे। तो थैंक यू सो मच। ओम साई राम।